उस्मान भाई की पुरानी गर्लफ्रेंड उसकी शादी पर पहुंच गई, जिसने आकर झगड़ा कर दिया, जिस वजह से उसका निकाह भी रुक गया और मेहमान खाना खाए बगैर वहां से क्यों चले गए। ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। उस्मान भाई जो हमारे डीजी खान के यूट्यूबर हैं और मेरे साथ काम भी करते हैं, आज 1 बजे डीजी खान की बाबुल पैलेस पर उसका निकाह होता है, तो इसलिए मैं तैयार श्यार होकर सीधा डेरा गाजी खान पहुंच गया। क्या आप लोगों को पता है जब भी किसी की शादी होती है लोग उसको फूलों और पैसों वाले हार क्यों पहनाते हैं? असल में उसकी ये एक बहादुरी होती है। आप मेरी बात को समझ तो गए होंगे। फिर थोड़ी देर सफर करने के बाद मैं बाबुल पैलेस होटल पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा अभी तक दूल्हा नहीं आया था, लेकिन जहांजेब भाई, वकास भाई, रुसैब भाई वहां पहुंच गए। उनसे मिलने के बाद मैंने जहांजेब से पूछा खैर तो है, दूल्हा अभी तक बाहर नहीं आया, कहीं डरा हुआ है क्या? उसने कहा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। आप लोगों को तो पता है मैं जहां भी जाता हूँ सबसे पहले मुझे खाने का ख्याल होता है, इसलिए मैंने जहांजेब से पूछा आपके भाई की शादी है, सच सच बताओ खाने का इंतजाम है तो ठीक, नहीं तो मैं ये निकाह छोड़कर जा रहा हूँ। इसीलिए वो मुझे किचन में ले गया। वहां जाकर मैंने खाने को देखा, फिर जाके मुझे तसल्ली मिली। उसके बाद मैं बाहर आ गया। यहाँ आकर देखा मोहम्मद और नैनू भी आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा आपको दूल्हे का इंतजार है या चावलों का? उसने कहा हमें तो सिर्फ चावलों का इंतजार है, दूल्हा आए या ना आए उसकी अपनी मर्जी। फिर वहाँ पर मेरी टीम वाले लड़के अफजल और जुबैर भी आ गए। निकाह का टाइम भी हो गया था तो दूल्हा भी स्टेज पर बैठा था। वहाँ पर लड़की पहुंच गई। उसने कहा आप मुझे धोखा देकर निकाह दूसरी जगह पर क्यों कर रहे हो? ये देखकर शादी वाले हैरान हो गए। तो इतने में मेरे बुरके का पर्दा नीचे हटा, मुझे पहचान लिया और सब जोर जोर से हंसने लगे। ये सब कुछ मैंने दूल्हे को तंग करने के लिए किया था। फिर थोड़ी देर के बाद सारे बुजुर्ग आ गए और माशाल्लाह उस्मान भाई का निकाह भी शुरू हो गया। आज उस्मान भाई का निकाह था। शादी अगले महीने की 14-15 तारीख को होगी। माशाल्लाह उस्मान भाई बहुत खुश नजर आ रहे थे। आप लोगों को पता है जब शादी होती है पहले पहले बंदा खुश होता है। आप लोग उन्हें दुआ करनी है, जो कुंवारे हैं बेचारे उनकी भी शादी हो जाए। फिर सब ने दूल्हे को मुबारकबाद देकर फूलों वाले हार पहनाए। ये सामने आप देख रहे हैं माशाल्लाह उस्मान भाई के बाबा जान है, जैसे उन्होंने उस्मान को गले लगाया वो थोड़े से इमोशनल हो गए, जिन्हें देखकर मैं भी इमोशनल होने लगा। फिर मैंने खुद को समझाया अगर मैं इमोशनल हो गया तो फिर चावल कौन खाएगा। उसके बाद बारी आ गई मेरी दूल्हे को फूलों वाला हार पहनाने की। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मैंने देखा उसने काफी सारे हार पहने हुए हैं, इसलिए वो हार मैंने पहन लिया। ये देखकर सब लड़के नाराज हो गए। फिर जल्दी से मैंने हार को उतारा और दूल्हे साहब को पहनाकर उसको मुबारकबाद दे दी। निकाह और मुबारकें तो हो गई थी, अब बारी आ गई हमारे पेट की। मैंने देखा जहांजेब भी सबको खाना देने के बाद रसगुल्ले बांट रहे हैं। मैंने उसको कहा जरा कोने में आओ, बात सुनो। जैसे ही वो कोने में आए सब लड़के आ गए और 2 मिनट के अंदर अंदर उसके सारे रसगुल्ले खत्म कर दिए। पूरी एक टोकरी रसगुल्ले खाने के बाद अब बारी आ गई थी चावल खाने की, लेकिन मैंने उसको कहा हमें 1 प्लेट और रसगुल्ले की भर के दो ताकि हम चावल खाने के बाद उसको खा सकें। फिर वहाँ पर तत्ते तत्ते चावल भी आ गए जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद मैंने उनको प्लेट में डाला और उसके ऊपर रायता डालकर खाना शुरू कर दिया। चावल बहुत ही मजे के बने हुए थे। यकीन करें मुझे शादियों पर जाने का कोई शौक नहीं है, बस ये खाना है जो मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। फिर हम सब ने अपनी अपनी टैंकी को टिका के भरा। उसके बाद एक दूसरे से इजाजत ली और अपने अपने घर चले गए।